India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market, but failed. आने वाले समय में क्या मोदी सरकार गिर सकती है? क्या मोदी सरकार की अस्थिरता देखी जा रही है? क्या मोदी सरकार को गिराने की कोशिशें तेज हो गई हैं? आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पूरे देश में डीप स्टेट की चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेनेजुएला, बोलिविया, कोलंबिया, इन सभी देशों में एक खास पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर यह डीप स्टेट होता क्या है। दरअसल अमेरिका और चीन जैसे देशों में यह सरकार के बाहर रहती वो ताकतें हैं जो बाहरी होकर भी उनके फैसले तक बदल सकने की ताकत रखती हैं। कई देश डीप स्टेट की साजिशों का शिकार भी होते रहे हैं। यह ताकतें न सिर्फ अपने देश में प्रभावी होती हैं, बल्कि विदेशी जमीन पर भी यह पैसे के दम पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती हैं, जिसका शिकार पहले भी कई देश होते रहे हैं। जिन देशों की बात हमने ऊपर किया है, इन सभी देशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को जब अमेरिका की डीप स्टेट या चीन की डीप स्टेट अपने मनमाफिक फैसले नहीं करवा पाई तो इन्हें हटाने की भरपूर कोशिशें की और जब उसमें भी नाकाम हो गई तो यहां पर अरबों डॉलर लगाकर मीडिया और साथ ही विपक्षी नेताओं को खरीदकर एक नैरेटिव बनाया गया कि आपके देश में गलत तरीके से चुनाव हो रहा है और वोट की चोरी हो रही है, आपके देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और आपका संविधान खतरे में डाला जा रहा है। आपको जॉर्ज सोरोस का वह भाषण याद होगा, उसका वीडियो आपको YouTube पर मिल भी जाएगा, जिसमें उसने भारत और मोदी का नाम लेकर यह कहा था कि मोदी सरकार को हटाने के लिए मैं $900 बिलियन का फंड बनाकर रखा हूं। अब आप सोचिए कि $900 बिलियन कितने होते होंगे और $900 बिलियन से क्या क्या किया जा सकता है। अमेरिका का डीप स्टेट इतना ताकतवर है कि अगर अमेरिका का ही राष्ट्रपति अमेरिका की डीप स्टेट के अनुसार काम नहीं करता है तो उसकी हत्या हो जाती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जॉन एफ कैनेडी की हत्या है। डीप स्टेट ने एक हत्यारे से कैनेडी की हत्या करवाई और फिर उसके बाद उस हत्यारे का जेल में मर्डर करवा दिया और उसके बाद जेलर का मर्डर हो गया और बाद में जब फाइलों को डिक्लासिफाई किया गया था तो पता चला कि अमेरिका के डीप स्टेट ने अपने ही राष्ट्रपति को मार दिया। बांग्लादेश में लंबे समय तक शेख हसीना सत्ता में थी, अमेरिका के हितों के खिलाफ जा रही थी। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को मोहरा बनाया, कई लोगों को अमेरिका बुलाकर ट्रेनिंग दी गई और यह अफवाह फैला दिया गया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। ठीक ही इमरान खान के साथ भी हुआ। इमरान खान ने मंच से कहा है कि साउथ एशिया के मामले में देखने वाला अमेरिका का सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड ल्यू उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और इमरान खान का शक बिल्कुल सही निकला और डोनाल्ड ल्यू ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने यह स्वीकार किया कि हां, उसने पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं को फंडिंग देकर पाकिस्तान में उथल पुथल करवाया है। ठीक यही प्रयोग अमेरिका की डीप स्टेट वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया में भी कर रही है। अब लोग भी यह मान रहे हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट भारत में भी सक्रिय हो गया है और भारत के समूचे विपक्ष को मोहरा बनाकर भारत में वही प्रयोग करना चाहता है। एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं और उस झूठ का सच तुरंत सामने भी आ रहा है, लेकिन वे यह भूल जा रहे हैं कि भारत की जनता इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है और इन चीजों को बखूबी समझती है। वह यह भी जानती है कि देश किन परिस्थितियों से चला था और कहां तक पहुंचा है। अगर देश में थोड़ा भी अस्थिरता हुई तो देश एक बार फिर से गुलामी के दौर में जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या डीप स्टेट की साजिश साकार हो पाएगी? मोदी सरकार को डीप स्टेट वाले अपनी फेक न्यूज के जरिए अस्थिर कर पाएंगे? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।